बच के कहां भाग रहे थे हनुमान से? ऐसा मत कीजिए, मेरे पति को मत मारिए, क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए इनको। एक गरुड़ वो पुण्य आत्मा जटायु थे जिन्होंने माता सीता के प्राणों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। जटायु जी स्वर्ग सिधार गए? जीवन का अंत होते होते भी उन्होंने माता सीता के बारे में बताया। और एक तुम हो, उन्हीं के पति प्रभु श्री राम और उनके भाई भैया लक्ष्मण का हरण होते हुए देखते रहे और अब उन्हीं का मांस खाने की प्रतीक्षा कर रहे हो। लज्जा नहीं आनी चाहिए तुम्हें? राक्षसों की नगरी लंका में रहते रहते हमारी वृत्ति भी राक्षसों की ही हो गई है। भूख लगते ही मांस को ढूंढते हैं हम, फिर चाहे वो किसी का भी हो। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तुम यहाँ से तभी जा पाओगे जब तुम बता दोगे कि प्रभु श्री राम एवं भैया लक्ष्मण कहाँ पर हैं। उन्हें बलि के लिए मही रावण ले गया है। महापाताल लोक में रहता है वो। उसकी मायावी नगरी के बारे में किसी को भी ज्ञात नहीं कि वो कहाँ है। किंतु कोई तो उपाय होगा वहाँ पहुँचने का। धरती के भीतर 7 तलों को खोदकर वहाँ जाने में बहुत समय लगेगा। यदि आप 7 परतों को भेद कर वहाँ पहुँच भी गए तो उस मायावी नगरी को ढूंढना सहज ना होगा। आप स्वयं भी वहाँ खोकर भटक सकते हैं। कोई तो मार्ग होगा वहाँ पहुँचने का। है एक मार्ग जिससे आप सीधा महिरावण के नगर में प्रवेश कर सकते हैं। तो शीघ्र बताओ कैसे पहुंच सकते हैं वहां? प्रभु श्री राम के प्राण संकट में हैं। शीघ्र बताओ। सबसे छोटे मार्ग से ही पहुंचना होगा मुझे वहां। शीघ्र बताओ तुम। पाताल कमल ही एकमात्र छोटा मार्ग है वहाँ पहुँचने के लिए, लेकिन ये मार्ग जितना छोटा है उतनी ही कठिनाइयों एवं विपत्तियों से भरा हुआ है, क्योंकि उस मार्ग का आरंभ लंकेश रावण के शयन कक्ष से होकर होता है। प्रभु की रक्षा के लिए मैं किसी भी विपदा का सामना करूंगा। गहन निद्रा में है राक्षस राज रावण। ये क्या, महारानी मंदोदरी तो जाग रही हैं। कहीं इनकी दृष्टि तो नहीं पड़ी मुझ पर? नहीं तो संकट खड़ा हो जाएगा। मेरा पुत्र महिरावण। अच्छा हुआ जो ये किसी गहन विचार मंथन में खोई हैं और इनकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी। अब शीघ्र ही मुझे उस पाताल कमल को ढूंढना होगा। बलि प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व ही महिरावण तक पहुंचना आवश्यक है। यहाँ कमल की आकृति की तो अनेक वस्तुएं हैं। पाताल कमल कौन सा है, कैसे ज्ञात होगा?
है कैसा ये पाताल कमल? कहाँ है ये? कहाँ छिपाकर स्थित किया है रावण ने पाताल कमल को? अब कुछ भी हो जाए, किंतु महिरावण को प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण भैया की बलि नहीं चढ़ाने दूंगा मैं। जय माता महामाया! माता आपकी जय हो। जल का पात्र रिक्त क्यों है? बहन दुर्दुभी, कहाँ हो तुम? मेरे समक्ष उपस्थित हो। बाल्यकाल में जिस अनाथ महिरावण को मैंने भ्राता की भांति और पिताश्री ने पुत्र की भांति स्नेह दिया, उसी महिरावण ने प्रतिफल में मेरे पुत्र और स्वामी को बंदी बना लिया और आज अपनी मायावी शक्ति से स्वयं पाताल लोक का स्वामी बना हम पर ही अत्याचार कर रहा है ये दुष्ट। दुर्दुभी, तुम्हें बलि विधि की व्यवस्था का संपूर्ण कार्य मैंने सौंपा था, तो ये जल का पात्र रिक्त क्यों है? कहाँ है मोह नदी का जल? मुझसे भूल हो गई। मुझे क्या भूल हो गई? इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई तुमसे? यदि मैं चाहूं तो नरबलियों के लिए इन दोनों के स्थान पर तुम्हारे पति एवं पुत्र की भी बलि चढ़ा सकता हूं। और तुम ये जानती हो कि महिरावण ऐसा कर सकता है ना बहना? हाँ, जाओ और जाकर जल लेकर आओ। मुझे शीघ्र महानतम बनना है, महानतम बनना है, महानतम बनना है। हे प्रभु, इसकी ये बलि विधि कभी सफल ना हो। न जाने कब इस दुष्ट को दंड देने के लिए कोई आएगा। जय श्री राम। ये औंधा हुआ कमल कक्ष के ऊपरी भाग में अवश्य ही ये पाताल कमल है। अधिक समय नहीं है मेरे पास। दुष्ट महिरावण प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण को कोई भी क्षति पहुंचाए, उसके पूर्व पाताल कमल में प्रवेश कर उसे रोकने उसके समक्ष पहुंचना होगा मुझे। दुर्दुभी जब तक जल लेकर लौटे तब तक मैं पुष्प अभिषेक और गुलाल अभिषेक की विधि पूर्ण कर लूंगा। माता आपकी जय हो। जय माता महामाया। जय माता महामाया। जय माता महामाया।
इसका ध्यान भटक गया है। यही उचित समय है। मुझे शीघ्रता से पाताल कमल में प्रवेश करना चाहिए। स्वामी, ये हमारे कक्ष में हृदय को कंपित कर देने वाला वायु प्रभाव अचानक कहां से उत्पन्न हो गया? महारानी मंदोदरी सदैव सशंकित और भयभीत क्यों रहती हैं आप? त्याग दीजिए अपनी ये चिंता। महिरावण की शक्ति हमारा कोई अहित नहीं होने देगी। महिरावण की शक्ति पर इस दुष्ट को इतना घमंड! स्मरण रहे हनुमान जी, यदि रावण ने कमल का रंग परिवर्तित होते हुए देख लिया तो उसे ज्ञात हो जाएगा कि कोई पाताल कमल में प्रविष्ट हुआ है और वो महिरावण को शीघ्र ही बलि पूर्ण करने का संदेश पहुंचा देगा। इस मायावी जगत में अब किस सुरंग में प्रवेश करे हनुमान? किसी नवीन छलावे में आकर भूल नहीं करनी चाहिए मुझे। अपनी गति को नियंत्रित करने में असमर्थ ये कहां गिरा जा रहा हूं मैं? कहीं उस गरुड़ ने मुझे यहां भेजकर किसी जाल में तो नहीं फंसा दिया? महिरावण को रोकना मेरा एकमात्र उद्देश्य है और किसी भी अवरोध को मिटाने का समय कहां है मेरे पास? मोह नदी के जल के बिना मैं जल अभिषेक नहीं कर सकता, अन्यथा मैं अपनी विधि प्रारंभ कर चुका होता। कहां रह गई दुर्दुभी? उसने यदि अधिक विलंब किया तो मैं उसे और उसके परिवार को कठोर दंड दूंगा।
बाल्यकाल में जिस अनाथ महिरावण को मैंने भ्राता की भांति और पिताश्री ने पुत्र की भांति स्नेह दिया, उसी महिरावण ने प्रतिफल में मेरे पुत्र और स्वामी को बंदी बना लिया और आज अपनी मायावी शक्ति से स्वयं पाताल लोक का स्वामी बना हम पर ही अत्याचार कर रहा है ये दुष्ट। कब और कैसे अंत होगा इस महादुष्ट महिरावण का? जय श्री राम। कौन है ये वानर? एक दुष्ट प्रवृत्ति वानर प्रवेश करने का दुस्साहस कर रहा है। इसका वध करेंगे हम। घेर लो इसको। चलो। आपसे अनुरोध करता हूं, मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। मेरे प्रभु और भ्राता लक्ष्मण को मुक्त करने के लिए मेरे कार्य में जो भी व्यवधान उत्पन्न करेगा उसका अंत करूंगा मैं। देखो, ये मक्खी जैसा वानर सिंह के समान दहाड़ रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है। तुम्हें तो हम चींटी की भांति मसल कर रख देंगे दुष्ट वानर। जय श्री राम। अच्छा, और अब तुम्हारी माया हमें भयभीत नहीं कर सकती। ऐसी माया तो बालक भी कर सकते हैं। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी, तब देखते हैं तुम कैसे दिखाते हो अपनी माया। इनसे उलझकर और समय व्यर्थ नहीं गवा सकता मैं।